अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो गाइस आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में आपको वेलकम कहता हूँ। जैसे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस डे एनालिसिस किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम मार्केट ने उसको फॉलो किया। मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि आपको मैंने बताया था कि ये हमारे पास एक जोन है सेल का 48 और 50 से आपने सेल करना है। मार्केट ऑलमोस्ट 48 मार के 47,500 मार्क के ही मार्केट जो है ना वो वापस आई। ओके, ये हमारे पास एक M15 का सेल का जोन था, यहाँ से हमने कर दिया सेल। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट गई अच्छा खासा प्रॉफिट में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप आप जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप से मैंने कहा था बाय करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट यहाँ से निकल गई बाय। आज चलते हैं नेक्स्ट। आज देखना है कि हमने आज मार्केट क्या करने वाली है। आज मार्केट नेक्स्ट कौन सी पॉसिबल मूव है और कौन से ऐसे हमारे पास सिनेरियो है जहां से हम आज जो है ना वो ट्रेड ले सकें। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास प्रीवियस डे का जो हाई की जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी ग्रैब कर चुकी है। तो मार्केट जब ग्रैब कर चुकी है तो हमने देखना है कि हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो M15 का है वो इंड्यूसमेंट पहले सेल में कहाँ पर है। सबसे पहले इसकी इंड्यूसमेंट जो है ना वो फाइंड करते हैं सेल में। और यहाँ पर हमारे पास अभी तक तो कोई ऐसी इंड्यूसमेंट नहीं। ये कैंडल देखते हैं कि इसने ये कैंडल, ओके, ये वाली जो कैंडल है इसका लो इसने लिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास मार्केट ऑलमोस्ट जो है ना इसकी इंड्यूसमेंट ले चुकी है। अब हम देखेंगे इसको फुल जूम करके कि मार्केट ने वाकई ही में इसकी इंड्यूसमेंट को लिया है या नहीं लिया। इसको ये देखें जी, एग्जैक्ट मार्केट ने जो है ना वो उसका लो लेने के बाद इस इंड्यूसमेंट से हम जो है ना वो बाय भी कर सकते थे। मार्केट ने इसको जो है ना वो स्वीप किया है। मतलब कि हमारे पास जो है ना वो ट्रेंड सेल में शिफ्ट होना मांगता है भाई। ओके, यहाँ पर आप देखो मार्केट ने जब इसको जस्ट स्वीप किया था तो आप यहाँ से जो है ना वो बाय भी ले सकते थे ये वाली इंड्यूसमेंट तक। ये वाली इंड्यूसमेंट तक हमने जो है ना इसको बाय भी करना था, बट चलो वीडियो जो लेट बना रहा हूँ, एक ट्रेड आपकी मिस हो गई। यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास एक चीज़ है, हमने आज नेक्स्ट देखना है कि हमारे पास ये एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल यहाँ पर इस एरिया में हमें मिलती है तो हम यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा पुल बैक नहीं है जहाँ से हम जो है ना वो सेल कर सके। तो पॉसिबल हमारे पास क्या मूव है, ये जो मैंने एक IDM लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ लिक्विडिटी डॉलर। ओके, इसको मैं एज अ लिक्विडिटी मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट इस एरिया से ये वाली लिक्विडिटी जो मेन लिक्विडिटी है, देखो यार मार्केट में जो मेन चीज़ है वो लिक्विडिटी है। मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट यहाँ से जो है ना वो सेल आ सकती है। एक हमारे पास एक पॉसिबल मूव जो है ना वो ये हो सकती है। ओके, एशिया सेशन के लो तक हम जो है ना फर्स्ट टारगेट अपना रख सकते हैं। सेकंड टारगेट हमारा प्रीवियस डे का जो लो है ये वाला 2325, उसके बाद 2317, ये हमारे पास जो है ना वो टारगेट हो सकते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ पर कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं देती, M1 की कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं देती, यहाँ पर देखो कि मार्केट जो है ना वो रिजेक्ट हो रही है। रीज़न मैंने आपको बता दी है। रीज़न क्या है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर किया है और इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास कोई ऐसा जोन होना चाहिए जहाँ से हम सेल कर सके। और मार्केट में हमारे पास कोई ऐसा जोन नहीं है तो हमारे पास एक ऐसी इंड्यूसमेंट हो जिसको मार्केट जस्ट स्वीप करे, स्वीप करके मार्केट जो है ना वो यहाँ से फिर सेल आ जाए। तो यहाँ पर आप देखो मार्केट इसको ऑलमोस्ट स्वीप कर रही है। यहाँ पर ऐसी कंफर्मेशन मिलती है, कंफर्मेशन मिलने के बाद हम यहाँ से जो है ना वो सेल कर देंगे। टारगेट हमारा होगा 2334। जिसको कंफर्मेशन नहीं लेना आती वो यहाँ से सेल कर सकता है। एसएल अपना 25 पिप्स ऊपर रखना है आपने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि अगर मार्केट यहाँ पर कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं देती तो यहाँ पर ये हमारे पास एक H1 की इंड्यूसमेंट है 2350 पर। H1 की इंड्यूसमेंट है 2350 पर। मार्केट अपने H1 की इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे, स्वीप कर ले, या फिर यहाँ पर कोई ऐसी M5 की कंफर्मेशन दे दे तो हम यहाँ से जो है ना वो सेल कर लेंगे। ओवरऑल ये दोनों जो एक इक्वल हाई बने हुए हैं, यहाँ पर आप देखो इक्वल हाई है, इनकी भी लिक्विडिटी जो है ना वो ग्रैब हो जाएगी। ठीक 2 मिनट के बाद हमें जो है ना वो पता लग जाएगा कि मार्केट ने जो है ना, क्योंकि H1 की कैंडल क्लोज हो जाएगी और मार्केट में हमारे पास एक प्रेशर आएगा। वो प्रेशर मार्केट को ऊपर भी लेके जा सकता है और मार्केट को डाउन साइड गिरा भी सकता है। ओके, नेक्स्ट आप देखो तो H1 की हमारे पास एक ये सेल का जोन आ गया 2350। एक हमारे पास यहाँ पर अगर कंफर्मेशन मिले तो हमने सेल करना है, जो कि वीडियो अपलोड करते करते आपकी एंट्री गुजर जाएगी, आई नो। इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आप देखो तो ये हमारे पास 2350 की एक एंट्री है जिसको मार्केट अगर ग्रैब करे, इसको जस्ट स्वीप करे, यहाँ पर कोई M5 की कंफर्मेशन दे 2350 200 पे, तो हम यहाँ से जो है ना वो सेल करेंगे।
नेक्स्ट आपका जो सेल का एक जोन बनता है, जो आपका एक पॉइंट बनता है, आपको मैं पॉइंट बताऊंगा। ये आपके पास 2358 का एक पॉइंट बनता है जहां से आपने जो है ना वो सेल करना है। एक्चुअल जो हमारे पास H1 की कैंडल बनती है वो यहां से लेकर ये वाली एक पूरी एक कैंडल बनती है। क्योंकि ये जोन बहुत बिग है इसलिए हम एक तो इस जोन के 50% एरिया से यहाँ पर 2360 5860 का एरिया जहाँ से आपने सेल करना है। सेकंड आपका जो एक सेल का जोन बनेगा वो 65 और 68 का एरिया आपके पास सेल का बनेगा। ये 3 पॉइंट मैंने आपको सेल के बता दिए हैं। और बाय का पॉइंट आप कौन सा है? बाय के पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट जो आपको मैंने रिफाइन करके एक फेयर वैल्यू गैप दिया हुआ था, मैंने आपको बोला था कि भाई आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट यहाँ पर पहुंची और डायरेक्ट जो है ना अप जा रही, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में ये हमारी जो फेयर वैल्यू गैप है H1 का ये रिस्पेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपने ये H1 का फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट होते देखा है, आपने अगर एंट्री यहाँ से ली है तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, आई अप्रिशिएट यू। अब कोई भी आपको एक टिप देता हूं, जैसे अब आपको पता है कि मैं हर वीडियो में एक टिप देता हूं, तो आज की ये टिप है कि हमारे पास जो मार्केट में हमारे पास एक लंबी जो कैंडल होती है, कोई भी फेयर वैल्यू गैप होता है, उस फेयर वैल्यू गैप या फिर आपके पास कोई भी जोन है, आप एक ये ऐसा जोन बनाओ, उस जोन के 50% एरिया से आप डायरेक्ट जो है ना वो सेल या बाय कर सकते हो। मार्केट में आप यहाँ पर देखो तो मार्केट में हमारे पास एक ये मुकम्मल एक जोन है। इस जोन के 50% हिस्से तक मार्केट यहाँ पर आप देखो तो नीचे आई है। 50% हिस्से को मार्केट ने ग्रैब किया है, टच किया और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई है। सेम ऐसे ही आप कोई भी देख लो तो इसके मार्केट आप ये देखो 50% एरिया से मार्केट जो है ना वो सेल गई है, इसके 50% एरिया से मार्केट सेल गई है, इस कैंडल के 50% हिस्से से मार्केट जो है ना वो सेल गई है, इस कैंडल के 50% हिस्से से मार्केट जो है ना वो सेल गई है, इस कैंडल के 50% हिस्से से मार्केट रिवर्स आके सेल गई है, इसी कैंडल के भी 50% हिस्से से मार्केट जो है ना वो सेल गई है। ओके, तो ये आपने ये चीज़ लाजमी फॉलो करनी है। ये जस्ट डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए है कि अगर आपको कंफर्मेशन लेना नहीं आती, अगर कंफर्मेशन यहाँ पर तब तक आपको कंफर्मेशन भी मिल जाती है, तब तक मार्केट 50% एरिया तक भी पहुँच चुकी होती है और मार्केट आपको रिवर्सल दे देती है। नेक्स्ट आपके पास ये सेलिंग के जोन है। और अगर हम देखें तो H4 के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई मार्केट में H4 के एनालिसिस क्या कहते हैं? H4 के एनालिसिस हमें कहते हैं कि मार्केट यहाँ पर कर चुकी है जी BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने देखना है इंड्यूसमेंट, वेयर इज आवर इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट आ गई हमारे पास ये वाली। इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास जो एक 50% वाला एरिया बनता है, जो जोन बनता है, वो आ गया जी ये वाला। मार्केट इसको ऑलमोस्ट तोड़ चुकी है और मार्केट इसका रीटेस्ट भी कर रही है। ओके, रीटेस्ट कर रही है। ये एक और अच्छी एक निशानी होगी कि हम यहाँ से जो है ना वो सेल कर सकते हैं। एक और मजीद अच्छी निशानी होगी हमारे पास ये वाले सेल की, सेलिंग के जोन, ताकि मार्केट अगर H4 में यहाँ तक एक विक भी मारती है तो विक मार के मार्केट जो है ना वो रिवर्सल दिखा देगी। टारगेट हमारा क्या होगा? 2317 हमारा ओवरऑल टारगेट होगा। नेक्स्ट आप देखो तो H1 में हमारे पास जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो कहाँ पर है? ये हमारे पास एक इसका चेंज ऑफ करैक्टर है। चेंज ऑफ करैक्टर के बाद हमने देखना है कि हमारे पास ये इनसाइड बार कैंडल है, ये भी इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास एक कोई ऐसी कैंडल जिसमें हमें फेयर वैल्यू गैप मिल जाए। फेयर वैल्यू गैप चाहे थोड़ा ज़्यादा हो, फेयर वैल्यू गैप ही होता है, गैप मिल जाए तो हम वहाँ से जो है ना वो कर लेंगे बाय। यहाँ पर इस जोन में, इस पूरी मूव में हमारे पास कोई भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप नहीं नज़र आ रहा जिस कैंडल से हम जो है ना वो बाय कर सकें। इस कैंडल पे थोड़ा बहुत शक हो रहा है, पर ये भी अब हमारे शक पे पूरा नहीं उतरी। नेक्स्ट आप देखो तो ये ओवरऑल अगर देखो तो यहाँ पर हमारे पास H1 का कोई भी ऐसा जोन नहीं बनता जिसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो। ओवरऑल अगर आप देखो तो मार्केट जो है ना वो सेल में है। अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं, इसकी डेली रीज़न दिखाऊं कि मार्केट जो है ना वो सेल क्यों आई है, किस वजह से आई है, तो यहाँ पर आप देखो कि मार्केट हमारे पास डेली टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली है। डेली टाइम फ्रेम की इंड्यूसमेंट लेके ये हमारे पास IFC कैंडल एक बन सकती थी, बस इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई। नेक्स्ट आप देखो तो जिस कैंडल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ये भी मार्केट ने जस्ट इसको स्वीप किया है। इस कैंडल के ऊपर हमारे पास कैंडल की क्लोजिंग हुई है। एक्चुअल हमारे पास जो एक IFC कैंडल बनती है वो है ये वाली, बल्कि इससे भी नीचे वाली ये वाली IFC कैंडल बनती है, ये ब्लैक वाली है। ये वाली कैंडल हमारे पास IFC कैंडल बनती है क्योंकि इसके ऊपर आप देखो तो ये ब्लू कैंडल ऊपर क्लोज हुई है। तो ये हमारे पास IFC कैंडल, इसके मार्केट में हमने देखना था मार्केट जब रिवर्स मारे तो हम ये वाले SL के साथ यहाँ से बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये वाला हाई, मार्केट उसको जाके टारगेट अपना हिट किया। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर डेली कैंडल की क्लोजिंग दे देती,
ये जो हमारे पास 2332-34 है, इसके ऊपर अगर डेली की क्लोजिंग हो जाती तो हमारे पास मार्केट फिर 2400-2600 जाने के नेक्स्ट चांसेस थे। बट मार्केट में ओवरऑल मार्केट ने इसको क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ पर मार्केट जो है ना वो IFC कैंडल यहाँ पर मार्केट ने बना दी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कैंडल है जहाँ से हम मज़ीद फिर सेलिंग करेंगे। 2406 और 2434 का एरिया हमारे पास लॉन्ग टर्म सेलिंग का होगा, जो कि आपको एक बहुत अच्छी मूव दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हमें H4 की H1 की कोई ऐसी कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पर अगर H1 का चेंज ऑफ करैक्टर हो गया तो H1 के जोन से आप भाई सेल कर लेना, और टारगेट आपका 2200 ओवरऑल। फिर इसका जो लॉन्ग टारगेट, ये देखो भाई लॉन्ग टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ सही, तो लंबा जो इसका टारगेट है वो यहाँ तक मार्केट जो ना वो फिर गिर सकती है, 1948 तक मार्केट गिर सकती है एज पर रूल। अगर मार्केट चले तो यहाँ पर अगर कोई फंडामेंटल पड़ गया, मार्केट ने इसको तोड़ दिया तो वो एक अलग बात है। ओके, नेक्स्ट आप देखो तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आता है डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक FVG है, फेयर वैल्यू गैप है। इस गैप से भी हम जो है ना वो फिर देखेंगे कि मार्केट में हम जो है ना वो सेल करें। ऊपर वाला आपका सेल का ऑर्डर ब्लॉक हो गया और ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप हो गया, जिस तक मार्केट अगर अप्रोच करती है तो हम यहाँ से फिर जो है ना वो सेल करेंगे। एक यहाँ से सेल करेंगे एज आवर 50% एरिया जोन। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ से एक सेल करेंगे। ओवरऑल जो हमारे टारगेट होंगे वो लॉन्ग टारगेट्स होंगे। तो ये मैंने आपको आज बता दिए कि भाई हमारे लॉन्ग टारगेट्स भी क्या हो सकते हैं और शॉर्ट टारगेट भी हमारे क्या हो सकते हैं। ओवरऑल हम सेलिंग में ही बैठे हुए हैं, हम बाय में नहीं है अभी। रिसेंट अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करो तो वो एक अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल बहुत ज़्यादा मोमेंटम एक देखने को हमें मिला था। ये देखो यहाँ पर एक कंफर्मेशन भी ऑलमोस्ट हमें मिल जाएगी। अगर यहाँ पर हमें M15 की कोई ऐसी कंफर्मेशन मिल गई जहाँ से हम जो है ना वो, या फिर आपके पास यहाँ पर M15 की IFC कैंडल बन गई, वीडियो अपलोड करते करते यहाँ पर अगर M15 की IFC कैंडल बनती है, इस कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज करे। IFC कैंडल का रूल भी आपको बता देता हूँ। इस कैंडल, ये जो एक कैंडल मैंने मार्क कर दी है, इस कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज हो, ये जो ब्लू कैंडल है छोटी सी, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाए, नेक्स्ट थर्ड जो कैंडल है वो वापस इस जोन में जाए तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। टारगेट आपका ये होगा 2325। ओके जी, आज के लिए हमारे पास जस्ट यही एनालिसिस थे। मेरे पास आज के लिए आपके पास जस्ट यही इन्फॉर्मेशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सीखना चाहें, जस्ट 1 मिनट, ओके सॉरी कॉल आ गई थी। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आप देखो तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको बता रहा था, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। एवरी मंथ हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करके लर्निंग कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। आप खुद जो है ना एनालिसिस करके खुद मार्केट को सीखें और खुद मार्केट से खुद प्रॉफिट उठाएं। उसके बाद अगर आप हमारा VIP वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और उस ग्रुप में आपको जस्ट हमारे IB में एक अकाउंट बनाना होगा, उसमें काम करना होगा, उसकी कोई फीस नहीं है। ओके, नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेन ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करें और किसी भी एडमिन से रब्ता कर लें, आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और मज़े करें, इंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे मैं खुद जो है ना वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं खुद जो है ना A to Z समझा रहा हूँ, तो आप भी आएँ, इंजॉय करें और मार्केट से नफ़ा निकालें। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए अच्छा हो। उसके बाद वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके लाजमी जाइएगा। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।